नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। ये श्रीनिवास रामानुजन जी ने कहा था। ये इंडिया के एक महान मैथमेटिशियन हुए, मैंने पहले भी इन पर बात की है। इनके नाम पर एक वर्ल्ड में नंबर है, रामानुजन नंबर 1729। दैट इज अ नंबर, a smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways, 10 cube plus 9 cube and 12 cube plus 1 cube। अब आप कहेंगे इसी बात को मैं रोज बोलता हूँ, एक ही बात को रोज, हनुमान चालीसा हम रोज गाते हैं। क्यों गाते हैं? अच्छी बात, ऐसी चीज को रिपीट करना चाहिए। तो रामानुजन जी के की एक बड़ी यही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इस पर जब मैं सोचता हूँ मुझे बड़ा ये लगता है कि देखिए कैसे आदमी आस्था से जुड़ जाता है। और ये एक रिविलेशन की कहानी है। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखते थे तो कहते थे वो आंखों से देखते थे, उस दृश्य को लिख देते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि कहीं से ये सारी रचनाएं उनके ऊपर अवतरित हो रही हैं। वेद के ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है। वो मंत्र के लेखक नहीं है, दृष्टा है। उन्हें कुछ दिखता है। विश्वामित्र ऋषि के पहले जैसे गायत्री मंत्र नहीं था, गायत्री मंत्र उन पर अवतरित हुआ। ऐसे ही रामानुजन को चीजें दिखती थी और वो लिख देते थे। जो दिखता है वो लिखता है। रामानुजन यही बात थी, इधर दिखता है उधर लिखता है। हार्डी और लिटिल वुड ने कहा कि ये दिखता है वाला काम नहीं चलेगा। ये तो कबीर के तरह कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। उन्होंने कहा कि भाई आखिन की देखी तो, लेकिन दुनिया कैसे मानेगी? कुछ डॉक्यूमेंटेशन करो। आ जाओ लंदन में लिखना सिखाता हूँ। तो ये कहते ये तो ऑब्वियस है। जैसे अब ये किसी से पूछा जाए कि 2 into 3 6 होता है, लोग रही तो ऑब्वियस, इसमें क्या बड़ी बात है? ये बातें होती। लेकिन इनको दिखता, और इनकी जो कुल देवी थी ये मानते थे कि उनके द्वारा ये बताया जाता है। सवेरे दिख जाती थी कोई चीजें, और बड़े बड़े थ्योरम और इक्वेशंस सीधा ये लिख डालते थे। इनके लिखे गए इक्वेशन से बहुत काम हो रहा है अभी। ब्लैक होल में यूज, ब्लैक होल को डिस्क्राइब करने में इक्वेशन इनका यूज हुआ है। तो अब इतने साल के बाद इनके लिखे हुए इक्वेशंस को लोग यूज करें, और अभी आगे भी यूज करेंगे। इनकी एक डायरी है, रामानुजन नोटबुक, जिनसे बहुत लोग 30-30 40 साल लोगों ने लगा दिया उसको समझने में। ठीक है, ये बहुत कम दिन तक जिंदा रहते हैं, आप जानते हैं। और इनसे रिलेटेड अनेक कहानियां हैं। तो इन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में हार्डी और लिटिलवुड से मुलाकात करके अपनी शिक्षा वहां पर, अपने पेपर्स वहां पब्लिश किया था। हार्डी के साथ इनका पार्टीशन पर बहुत जबरदस्त काम है, और किसी भी नंबर के कितने पार्टीशन हो सकते हैं इस पर बहुत ही शुद्ध, बहुत शुद्ध इक्वेशन, इन्होंने बहुत प्योर इक्वेशन दिया है। ये बहुत बड़ी खोजों में आती है। और जीटा फंक्शन पर भी इनका काम है। तो आइए हम रामानुजन के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। इन पर फिल्म भी बन चुकी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और इस तरह से ये किताब भी इसी नाम से इनके ऊपर एक किताब भी है। तो रामानुजन का हम जीवन देखें, ये भारत के महान मैथमेटिशियन थे 20वीं शताब्दी में। और हम और अधिक समझने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।